देखिए आपका प्रश्न था 3, 5, 7 का 15वां पद कौन सा होगा, तो आपने बताया 31। चलो मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा इसको। a इज इक्वल टू हो गया अपना 3, है ना, और d इज इक्वल टू हो गया अपना 5 माइनस 3 इज इक्वल 2, और पदों की संख्या है इसमें n इज इक्वल टू 15, है ना। y फार्मूला सूत्र से हमारा आया tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब nवा पद, तो nवा पद हमारा हमें ज्ञात करना है, nवा पद हमें ज्ञात करना है। तो n की जगह 15, a की जगह 3, फिर n की जगह 15 माइनस 1, d इज 2, देयरफॉर d15 इज इक्वल 3 प्लस 15 में से एक कम 14 गुणित 2 बराबर 3 धन 14 दूना 28 और 31। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। चलिए, तो इस तरीके से आपको एनवा पद निकालना आ गया कि एनवा पद हम कैसे निकालते हैं, अभी आपने निकाल के दिखाया। अब बेटा हम एन पदों का योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एन पदों का योग। अभी तक तो हमने एनवा पद निकाला कि एनवा पद कितना होगा, है ना। अब हम एन पदों का योग ज्ञात करेंगे कि टोटल पदों का जोड़ कितना आएगा, जो टोटल पद है उनका जोड़ कितना आएगा। मान लो पहली श्रेणी आपको दी गई है 2, 4, ये आपकी एपी है। एपी बराबर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। एपी समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग, हमें इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद कितना है बेटा आपका? 2। डी कितना है? डी यानी सार्वंतर इनमें कितने का है? सार्वंतर भी 2 का ही है ना बेटा। चलो, और पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n इज इक्वल कितना? 10। वेरी गुड। अब हमें निकालना है कि इन 10 पदों का जोड़ कितना आएगा, इन 10 पदों का योग कितना आएगा। तो सूत्र n पदों के योग का सूत्र लगेगा। n पदों का योग Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज फार्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह हम किसको बिठाएंगे? 10 को। n की जगह मैंने 10 को बिठा दिया। S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 a कितना है बेटा बोलो? 2 प्लस n की जगह 10 बैठेगा माइनस 1 d इज 2, d भी आपका 2 ब्रैकेट 1। चलिए अब हम बात करेंगे, यहां तक आगे 2 से काटो बेटा, 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10। S10 इज इक्वल 5 ब्रैकेट स्टार्ट
2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 कम करो तो 9 इंटू 2। ओके, अब ये हो जाएगा आपका, इसी लाइन में ले लेते हैं 5 ब्रैकेट 4 का 4 प्लस 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा आपका S10 इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? देखो 18 और 4 कितने हैं? 22 और 22 पंजे 110 तो 2 4 6 8 डेढ़ के 10 पदों का योग कितना आया? इसके 10 पदों का योग आया 110। दिस इज आंसर, यही हमारा उत्तर है। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं कि भाई हमारा उत्तर सही है, हम कैसे संतुष्ट हुए कि वास्तव में 110 है। चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं बेटा। देखो ये आपका 2 पहला पद 2, फिर 4 6 8 8 के बाद 10 12 14 16 18 और 20 10 पद हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बेटा। अब इनको जोड़ो, 2 और 4 6 दूनी 12 8 20 20 2 22 22 2 26 32 और 8 40 की 0 हासिल 4 4 1 5 6 7 8 9 2 11 ये 110 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये तो इसके इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना था और हमने सूत्र के द्वारा 10 पदों का योग निकाला तो 110 आया, और बिना सूत्र से करा तब भी 110 आया। तो बिना सूत्र से भी करके देख लिया, सूत्र से भी करके देख लिया और हमारा सेम टू सेम उत्तर आया। इस तरीके से हमारे उत्तर की हमने जांच कर ली। चलो अगला सवाल है आपका, n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो अगला सवाल आपको दिया जाता है 3 दूनी 6 3 3 9 और डेढ़ के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 3 6 9 डेढ़ के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, हमें करके दिखाइए।